नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से उत्तर प्रदेश के राजनीति में गजब बदलाव देखने को मिल रहा है। 80 में 80 का नारा देकर चुनाव में उतरी बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने ऐसा शॉक दिया है कि लखनऊ से दिल्ली तक चिंतन, मनन और समन का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब खाली हुई 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। जाहिर है कि बीजेपी इस चुनाव में अपनी साख बचाने की कोशिश के साथ मैदान में उतरेगी। यूपी वासियों से लेकर देश में भी यही सवाल है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं दे पाए। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अभी बीजेपी उभरी नहीं थी कि एक और परेशानी सर पर खड़ी हो गई। वहां उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव। जो रुझान लोकसभा में देखने को मिले, क्या उसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल अभी यही। वहीं इस पर यूपी की राजनीति को समझने वाले जानकारों का कहना भी इससे मिला जुला ही है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही परीक्षा की घड़ी। इंडिया अलायंस की बात करें तो अगर कांग्रेस सपा मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो देखना होगा कि क्या सपा 2 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार है। अगर ऐसा है तो 2027 में इंडिया गठबंधन मजबूती से चलेगा। बहरहाल सवाल है कि इन 10 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों के सांसद बनने से विधानसभा की 9 सीटें रिक्त हुई हैं, जबकि एक सपा विधायक को सजा मिलने के कारण सीट खाली हुई है। इस तरह करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर समेत प्रदेश की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि इन सभी सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है। विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव के लिए यह साबित करने का मौका है कि उत्तर प्रदेश में हवा बदल चुकी है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी चुनौती है। वह ये साबित करना चाहते हैं कि यूपी को योगी मॉडल पसंद है। अब देखना यह है कि क्या ठीक ऐसा ही प्रदर्शन ये दोनों लड़के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में दे पाएंगे। फिलहाल अभी सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। भले ही आंकड़ों के लिहाज से इस चुनाव की जीत बीजेपी और समाजवादी पार्टी को सदन में कोई खास बढ़त नहीं देने वाली है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बड़े हैं। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।